एक माहौल खराब कर दिया गया। आला हजरत का सलाम मत पढ़ो। अबे नादानो, तुम 300-400 गज की चार दीवारी में आला हजरत का सलाम पढ़ने से इनकार कर रहे हो। अगर तुम्हें आला हजरत से और आला हजरत के खानदान से इतनी नफरत है तो आला हजरत के भाई अल्लामा हसन का शेर जो गरीब नवाज के गेट पे लिखा है, ख्वाजा हिंद वो दरबार है, आला तेरा कभी महरूम नहीं, मांगने वाला तेरा। अगर नफरत है तो शेर को हटा के दिखाओ। वाह, अपने मतलब की ले ली, अपने मतलब की ले ली। अबे जालिमों, मारे जाओगे। मुझे एक जुमला याद आता है, मैं उलमा से मुखातब होके एक जुमला कह रहा हूं। उलमा मेरी रहनुमाई फरमा रहे, सईद अख्तर साहब, मुफ्ती जमील साहब किबला। मौलवियों सुन लो, कुछ ऊंची टोपी वाले भी भौंके, बोले ये मसलकी लोग, मसलकी नारा लगाने वाले, जब चाहते हैं फितना फैलाते हैं, जब चाहते हैं नारेबाजी कर करके माहौल को खराब करते हैं। अबे नादानो सुन लो, ऐसे नहीं, जरा जोर से सुभान अल्लाह। अबे नादानो सुन लो, तुम हजरत हो सिर्फ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा हजरतपन सलामत रहे तो आला हजरत की कभी बगावत मत करना, वरना अल्लाह या रसूल या रसूल जिंदा। बस 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 बस, वो कह रहे हैं 400 गज जगह में नारा मत लगाना, नारा मत लगाना, नारा मत लगाना। हमने कहा सुन्नियों को शौक नहीं है कि जबरदस्ती नारे लगा जाए। अरे गरीब नवाज हमारे हैं और अमीरों, कान खोल करके सुन लो, हम सुन्नी गरीब जरूर हैं। अल्लामा सज्जाद साहब, जलसा बहुत कामयाब है क्योंकि आला हजरत के शहजादे आ गए। हम सुन्नियों को, हम सुन्नी गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारी गरीबी को कमजोरी में मत नापना, हमारी कमजोरी का गलत फायदा ना उठाना। अरे हम गरीबों के पास में गरीब नवाज तो है, अमीरों के पास में दूसरा कोई अमीर नवाज नहीं है, हमारे पास गरीब नवाज। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। नारा मत लगाना, तवज्जो है, तवज्जो है, नारा मत लगाना आला हजरत का नारा। अबे तू अजमेर की बात करता है, आला हजरत उस शख्सियत का नाम है, आला हजरत उस मर्द कलंदर का नाम है, आला हजरत उस नबी के मोजज़े का नाम है, आला हजरत गरीब नवाज की अता का नाम है, आला हजरत गौसे आजम की करामत का नाम है। तुम कहते हो अजमेर में आला हजरत का नारा मत लगाना। अबे हमने आला हजरत का नारा बगदाद में लगते हुए देखा है। सुभान अल्लाह। और ये जो जात मिंबर पे बैठी है, अभी 11वीं शरीफ में बगदाद गए थे और खुद नहीं गए थे, हुजूर कायदे मिल्लत असजद मियां भी साथ में थे। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने कहा आला हजरत के शहजादे बारगाहे गौसे आजम में तशरीफ ले जा रहे हैं। मैंने आलम में हुजूर कायदे मिल्लत अभी हजरत के मदरसे में आए थे, जिस प्रोग्राम में हुजूर कायदे मिल्लत ने अल्लामा सज्जाद को खिलाफत से नवाजा था, उसी जलसे में मैंने कहा था, अब आला हजरत का
घराना क्या घराना है, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैंने कहा हुजूर आना से मिल्लत, आप बगदाद किस लिए गए? तो बोले हाजिरी के लिए गए, गरीब गौसे आजम को राजी करने के लिए गए। मैंने कहा वो तो आपको जाना ही है, हम गुलामों को भी जाना है। और आपके तो जद्दे आला ने कहा है, वाह क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है तलवा तेरा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे मुफ्ती मैंने साहब। कहा हुजूर आना से मिल्लत और हुजूर कायदे मिल्लत, आप अजमेर शरीफ क्यों गए? तो कायदे मिल्लत ने भी यही कहा, आलम तसव्वुर में ये तो इनकी आजिज़ी थी। बोले मैं हाजिरी के लिए गया था, मैं हाजिरी के लिए गया था, मैं हाजिरी के लिए गया था। मैंने कहा ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन हम गुलाम ये कह रहे हैं सरकार अनस मिल्लत मुफ्ती आजम के नवासे है। और मुफ्ती आजम को शबी है गौसे आजम कहा जाता है, शबी है गौसे जीलानी कहा जाता है। अरे जब जब मुफ्ती आजम का नवासा हम शबी है गौसे आजम का नवासा गौसे आजम की बारगाह में हाजिरी देने के लिए जाए, तो खाली ये मत समझो कि हाजिरी देने गया है, क्या कहने हैं भाई, वाह वाह बल्कि मेरी अकीदत कहती है वाह। और मेरा विजदान कहता है अनस मिल्लत और कायदे मिल्लत सिर्फ हाजिरी के लिए नहीं, बल्कि बड़े पीर की बारगाह में विलायत की मोहर लगवाने गए थे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 ये वाह, जात है। सुभान अल्लाह। आला हजरत ने कह दिया था, कैसी आकाओं का बंदा, हाय 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 हाय, कैसे बोल आकाओं का वाले बंदा। मेरी सरकारों सरकारों के, सुभान अल्लाह। भांग के गुल्ले खाने वालों, अबे चर्सियों, नशेड़ियों, कान खोल करके सुन लो। चार दीवारी में आला हजरत का नारा नहीं लगवाते हो, लेकिन लेकिन हमने बगदाद में आला हजरत का नारा देखा, हमने नजफ अशरफ में आला हजरत का नारा देखा, हमने हमने मदीने में आला हजरत का नारा देखा, हमने मक्के में आला हजरत का नारा देखा, मैंने नेपाल में देखा, भूटान में देखा, श्रीलंका में देखा, इंडोनेशिया में देखा, ऑस्ट्रेलिया में देखा, श्रीलंका में देखा, पूरी दुनिया में आला हजरत का नारा लगता है। अबे गुंडे मुजाफिरों, तुम्हें हकीकत में तो कह नहीं मिलेगा, लेकिन मजबूरी में तुम भी कहोगे वादी रजा की तो आला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, असमत आला हजरत हुजूर अनस मियां साहब किबला, सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए ये इंतशार की बातें खत्म करो। बेशक। और मैं तो एक बात जानता हूं, चर्सियों अगर तुम मदरसे में गए होते तो ये दिन देखने को ना मिलता। सही बात। तुम्हारे तो तोंदे निकल रही है, थोड़ा पैसा आया बेटा इंग्लैंड जा, ऑस्ट्रेलिया जा, यहाँ जा, वहां जा। अबे तूने अपनी औलाद को अगर मदरसे में भेजा होता तो तेरी औलाद भी हकीकत का चश्मा लगा के कहती, ए बाबा जान तुम आला हजरत के सलाम को मना कर रहे हो, लेकिन आज हम जो गरीब नवाज का सदका खा रहे हैं ये एहसान है आला हजरत। बहुत। लेकिन मदरसे में तो गई नहीं। इन पीरों की वो कुटाई होगी कब्र में ना। अल्लामा मुफ्ती जमील साहब किबला तशरीफ फरमाए। अब मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। आप जो चेहरे देख रहे हैं, मदरसा अहसनुल बरकात का प्रोजेक्ट आपकी निगाहों के सामने है नहीं है? हाथ उठा के बताओ। और ये क्या बिल्डिंग
क्या बिल्डिंग की मंजिल है ये? कितने कितने? फिर क्यों कहते हो मौलवी चंदा खा गया? अबे 3 मंजिल की बिल्डिंग भी देख रहे हो, फिर कह रहे हो मौलवी चंदा खा गया। अजीब मामला है यार। अल्लामा सज्जाद साहब, अभी मैं बेंगलोर के एक जलसे में जा रहा था, तो एक चाय के होटल पे बातें चल रही थी। बोले जिस मौलवी को देखो मदरसा, अरे मदरसा खोलो, मदरसा खोलो, मदरसा खोलो, मदरसा खोलो, मदरसा खोलो, मदरसा खोलो, मदरसा खोलो। ये मौलवी सिर्फ मदरसे ही चलाएंगे। बोले जे मौलवी क्या मदरसे ही चलाएंगे? तो मैंने कहा 8 साल इन्होंने काल अल्लाह और काल रसूल कहा है, हदीस मुस्तफा को पढ़ाया है, दीन को सीखा है और दीन को सिखाया है। अबे नालायक, अगर ये मदरसे नहीं चलाएंगे तो क्या रिक्शा चलाएंगे? अरे भाई मदरसा नहीं चलाएंगे तो रिक्शा चलाएंगे क्या? वाह वाह वाह। बताइए, बड़ा हल्के से कह रहे हैं सही है, कहीं मौलवी कामयाब ना हो जाए। अरे हमारे लिए नहीं, अपना तो चल रहा है, ठेरिया में नहीं तो किसी और स्टेट में चलेगा। आला हजरत का तो पूरी दुनिया आला हजरत की है भाई। हाँ हाँ हाँ, लोग फरमाइश कर रहे हैं हजरत वो वाली तकरीर कर दीजिए, और अभी असद साहब से होगी हुजूर वो कलाम पढ़ दे। पहली बार ऐसा हो रहा है, हजरत वो वाली तकरीर कर दे जी। तो अजीब इत्तेफाक है भाई, हजरत वो वाली तकरीर कर दे। एक बात याद रखो, ये मदरसे जब तक सलामत है तब तक तुम्हारा ईमान सलामत रहेगा। क्योंकि इन मदरसों से निकलने वाले बच्चे बंबई के गुंडों के गुलाम नहीं बनते हैं। इन मदरसों से निकलने वाले बच्चे मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम बना करते हैं। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। लेकिन तुमने सोच ही अलग बना ली है। हजरत माजरत चाहता हूँ, हुजूर तशरीफ फरमाए, ये बड़े बड़े उलमा और ये 3.5-4 फुट का आदमी, छोटा मुंह बड़ी बात, वही बात हो जाती है। लेकिन बात कहने में चूकना नहीं चाहिए साहब, है नहीं? बात ठीक कह रहा हूँ। मैं सिर्फ तकरीर नहीं करता हूँ, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाता भी हूँ, है नहीं? तो बात साफ कह के जाऊंगा, बेशक। चाहे अच्छी लगे या बुरी लगे। अभी एक जगह बात चल रही थी, अल्लामा तंजीफ अशरफ साहब किबला, लोग कह रहे थे, बोले बड़ा माहौल खराब हो गया है, हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को मौलवी बना दे। अल्लामा सज्जाद साहब, सलीम साहब किबला, बड़ी मेहनतें हैं खजांची साहब आपकी, जो आपने ये जमीन दी है, अल्लाह ताला जन्नत में आला महल आपको इसके बदले में अता करेगा। आमीन इंशाअल्लाह। अल्लामा अकील साहब किबला, अल्लामा सज्जाद साहब किबला और मौलाना सईद साहब, तमाम स्टाफ, हाफिज आफ्ताब साहब किबला, इन सबको अल्लाह सलामत रखे। एक जगह बात चल रही थी, बात अच्छी लग रही है, सुनिए। एक जगह बात चल रही थी, बोले माहौल बहुत खराब है, हम ये चाहते हैं कि अपने बेटे को मौलाना बना दिया जाए। सईद भाई तवज्जो, क्या कहा? सब बोलो क्या? और अभी कहते हीरो बना दिया जाए, तो बड़ा उछल के कहता क्या बना दिया जाए? ऊंचा बोलो, क्या बना दिया जाए? ये गुफ्तगू अल्लामा मुफ्ती जमील की गुफ्तगू के हिसार में इर्द गिर्द घूम रही है। हजरत की तकरीर का लुब्बे लुबाब, बोले मौलाना बना दिया जाए, तो दूसरा कमबख्त बोला, बोले कहां दिमाग है?
मौलाना तो बनाओगे, लेकिन अगर मौलाना बना दिया तो खाएगा क्या? थोड़ी देर चाय पी, चाय पीने के बाद अखबार में कोई न्यूज आई, न्यूज पढ़ने लगे। थोड़ी देर के बाद उन्हीं कमबख्तों में से एक कमबख्त बोला, यार मौलवी खाते बहुत हैं। अबे एक तरफ ये कह रहा है अपने बेटे को आलिम बना दिया जाए तो कहेगा, अगर मौलवी बना दिया जाए तो खाएगा क्या? आलिम बना दिया जाए तो खाएगा क्या? मुफ्ती बना दिया जाए तो खाएगा क्या? हाफिज बना दिया जाए तो खाएगा क्या? दूसरी तरफ कह रहा है ये मौलवी, ये मुफ्ती, ये हाफिज खाते बहुत है। अब याद रखो, मदरसा आसनुल बरकात के इस मिंबरे पाक से जिम्मेदारी के साथ में एक जुमला देने जा रहा हूं। मैंने छोटी सी उम्र में, मैंने अपनी छोटी सी उम्र में बड़े बड़े जमींदारों को भूखे मरते देखा है, मैंने ओहदेदारों को भूखे मरते देखा है, मैंने अफसरों को भूखे मरते देखा है, मैंने जजों को भूखे मरते देखा है, जमीन वालों को भूखे मरते देखा है, खेत वालों को भूखे मरते देखा है, खलियान वालों को भूखे मरते देखा है। लेकिन मैंने आज तक किसी भी हाफिज कुरान को, आलिम दीन को भूखा मरते नहीं देखा है। बहुत अच्छे हजरत, वाह वाह वाह। भूखा मरते नहीं देखा है। अब एक अपनी कौम से एक सवाल, एक बात याद रखो, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। अपनी कौम से एक सवाल, 5,000 की तनख्वाह, कितनी? 5,000। और ठिरिया में माशाअल्लाह अल्लाह का करम है कि 10,000 पे कहानी पहुंच चुकी है। लेकिन ज्यादा खुश मत हो, 10,000 में भी इस हुकूमत में घर चलने वाला नहीं है। 10,000 में भी नहीं चलने वाला है। ये मौलवी 10,000 तनख्वाह पाने के बाद में उसी में बच्चों का खाना, बच्चों की पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई, ये दवाई, माँ बाप की दवाई, बच्चों की दवाई और तमाम सारी जरूरियातें 10,000 में मुकम्मल करता है। लेकिन भूखा मरते फिर भी नहीं देखा। बहुत अच्छे भाई, वाह। और रोते भी नहीं देखा। जी हजरत फरमा रहे हैं, मौलवी किसी के हाथे गिलगिलाता भी नहीं है कि मेरे भाई मेरे घर में खाने को नहीं है। बता दो अगर किसी मौलवी ने ऐसे सवाल किया हो। अरे मौलवी जो कौम होती है वो बाज़मीर होती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये सर कटाना तो गवारा करती है मगर सर झुकाना गवारा नहीं करती। कहने हैं, वाह वाह। 10,000 इस महंगाई में मैंने घर चलते हुए नहीं देखा। लेकिन मेरे भाइयों, इस महंगाई में ये आलिम दीन 5,000 में, 8,000 में, 10,000 में, 20,000 में अपना घर कैसे चला रहे हैं। अभी रामपुर में तकरीबन कई साल पहले एक खबर छपी थी, बोले ऐसा करो जितने भी इस इलाके की मस्जिदें हैं इनको सरकारी कर दिया जाए। क्या कहा? तो लेकिन आस्तीनों में सांप तो तुमने भी पाल रखे हैं ना। हमीमे का एक शख्स उठा था, जिंदाबाद, माशाल्लाह, नारे तकबीर। देखिए शहंशाह तरन्नुम, शायर हिंदुस्तान, शायर मसलक आला हजरत हजरत असद इकबाल साहब क़िबला कलकत्ती की आमद है। आप हजरात अपनी अपनी जगह इत्मीनान और सुकून के साथ में रहें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत शायर इस्लाम हजरत असद इकबाल साहब क़िबला कलकत्ती, आमदे शायर इस्लाम असद इकबाल साहब क़िबला, आमदे शायर इस्लाम असद इकबाल साहब क़िबला, हुजूर अनस मियां साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर। आप हजरात
अदब व एहतराम के साथ में शायर हिंदुस्तान हजरत असद इकबाल साहब क़िबला को आने दें। मिंबर नास पे आएंगे, आप लोग दीदार करिएगा, फिर उसके बाद में हुजूर की मदह सराई सुनिएगा। आप अदर बैठ जाए, आप लोग बैठ जाए, सब बैठ जाए, सब बैठ जाए, सब बैठ जाए। शायर इनकलाब, बैठ जाए, आप लोग बैठ जाए, सब लोग बैठे, तमाम हजरात बैठ जाएं और मिंबर शरीफ वाले भी बैठ जाएं। बैठ जाएं। नारे तकबीर, ये लगा के जरा हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर अनस मियां साहब क़िबला, हजरत असद इकबाल साहब क़िबला, नारे तकबीर। माशाल्लाह उलमा हजरत अल्लामा मौलाना नूरी मियां साहब क़िबला, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा नूरी मियां साहब क़िबला मुरादाबादी, नारे तकबीर। बैठ जाए, आप लोग बैठ जाए, तशरीफ रखे, बैठे सारे लोग बैठ जाएं, उलमा किराम भी बैठ जाएं, बैठ जाएं, सारे लोग बैठ जाएं। ये देख रहे हैं किंग ऑफ द मसलके आला हजरत, क्या कहने हैं शायर इंटरनेशनल हजरत असद इकबाल कलकत्तवी मिंबर पाक पे तशरीफ फरमा हो चुके हैं। दरिया वालों, आप सुनो, इंशाअल्लाह ईमान आपका ताजा हो जाएगा। शहजादे आला हजरत हुजूर अनस मिल्लत की मौजूदगी है। मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता था, उसने कहा सारे इमामों को सरकारी कर दिया जाए, मतलब असद इकबाल के सामने किसी का खुमार चलने को तैयार जी। ये सब फैजान ताजु शरिया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। रिजवान भाई भी आए हैं साथ में, अल्हम्दुलिल्लाह, और असद भाई भी तशरीफ फरमा है, और हजरत अल्लामा नूरी मियां साहब भी हैं। बहुत अच्छा किताब होगा, अभी उनका खिताब आपको समाप्त करना है। मेरे प्यारे, उन्होंने क्या कहा कि इन मस्जिद के इमामों को सरकारी कर दिया जाए। जी, जितनी जितनी जोर से बोलोगे उतनी जल्दी हट जाऊंगा। मतलब बड़े चालाक हो, हटवाना चाह नहीं रहे हो। जरा अपने हाथों को उठा के कहो या हुसैन, और जिंदा दिली के साथ या हुसैन। उसने कहा इनको 5,000 मिलते हैं, 2,000 मिलते हैं, 3,000 मिलते हैं, 10,000 मिलते हैं, लिहाजा इन इमामों को सरकारी तनख्वाहें दी जाए। तो उस वक्त का जो ओहदेदार था, जो एमपी था, उसने क्या कहा, वो जुमला सुनो, वो जुमला सुनिए जी। नवादिश, उसने क्या कहा था? बोले 1,500 रुपए लेने वाला मौलवी, सुने, 1,500 रुपए लेने वाला मौलवी जब इसे 50,000 मिलेगा तो इसका दिमाग बौखला जाएगा। मैंने कहा क्यों? बोले जब 1,500 रुपए में इसके कपड़ों का कलफ नहीं टूटता है, इसके कपड़ों की किलिच नहीं टूटती है, इसके कपड़ों की प्रेस नहीं टूटती है, अगर इसे 50,000 मिलने लगे तो क्या होगा? मैंने कहा नादान, तू तो अपने 50,000 अपने पास रख। मैं ये अर्ज कर रहा था, मैंने जमींदारों को भूखे मरते देखा है, मैंने बिल्डिंगों वालों को भूखा मरते देखा है, लेकिन मौलवियों को भूखा मरते नहीं देखा है। उसकी वजह यह है, इन मौलवियों के 50,000 में इतनी ताकत नहीं है, इन मौलवियों के 10,000 में इतनी ताकत नहीं है। अरे मेरे प्यारे, इन उलमा के लिए मैंने नहीं, अनस मिल्लत ने नहीं, आला हजरत ने नहीं, बल्कि इस जमात के लिए नबी की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राबिया मुत्तकिया तकिया ज़किया नकिया सैयदा फातिमा ज़हरा ने दुआ की थी, ए परवरदिगार, मेरे नाना जान की उम्मत के उलमा
कभी भूखा ना रखना, कभी भूखा ना रखना। ये सैयदा फातिमा की दुआ का कमाल है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम कायनात, अस्मत उलमा अहले सुन्नत। मेरी तकरीर तकरीबन 1 घंटा हो चुकी है लमसम, और लेकिन हमारे मेहमान हजरत असद इकबाल तशरीफ लाए हैं और खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा नूरी मियाँ साहब तशरीफ लाए हैं और शहजादे आला हजरत की आप लोग जियारत कर रहे हैं। इन सब की मौजूदगी में 6 चेहरे ऐसे हैं जो हमारी निगाहों का मरकज बने हुए। माशाअल्लाह। देख रहे हो क्या तुम्हारी किस्मत है भाई। इधर देखो, ए फारिकीन इधर देखो, सुभान अल्लाह, किस माँ ने तुम्हें पाला है यार। किस माँ की गोद में तुमने जन्म लिया है। वरना हमने देखा है बेटा थोड़ा सा होशियार हुआ, बेटा दिल्ली कार चोरी करने जा, सिलाई करने जा, और कुछ नहीं है तो टुक टुक ले। हाँ ले ले, और पूरे दिन चौपले से सिटी, सिटी से चौपला, कुतुबखाने से कुहाड़ा पीर से टिरिया, टिरिया से नकटिया, नकटिया से उमरिया घूमता रहता है। नतीजा क्या लगता है? 300 रुपए टुक टुक का किराया, 200 रुपए बचता है। लेकिन कुर्बान जाऊं इन बच्चों के वालिदैन पर। हर बाप अपने औलाद की कमाई खाना चाहता है। हर बाप चाहता है मैं अपनी औलाद को आला से आला ओहदा दिलवाऊं, आला से आला डिग्री दिलवाऊं। लेकिन कसम खुदा की ये बच्चे हैं, इनके वालिदैन ने इनको चाहते स्कूल में भी भेज देते, कॉलेज में भी भेज देते, यूनिवर्सिटी में भेज देते, लेकिन इनके वालिदैन ने कहा बेटे मुझे दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो आखिरत की दौलत चाहिए, आखिरत की दौलत। बहुत अच्छे भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। छठी शरीफ की निस्बत से 6 बच्चों की दस्तार हो रही है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा करते हो हम छठी वाले हैं, छठी वाले हैं। अजमेर में हम ही छठी करना जानते हैं। अगर तुमने गरीब नवाज के नाम का कोई इदारा बना दिया होता तो तुम आला हजरत को भी समझ जाते और ताजो शरीया को भी समझ जाते। लेकिन तुमने तो अपनी बिल्डिंगें बनाई। मुझे उस पर गुफ्तगू नहीं करना है, मैं गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूं। ये जो इदारा देख रहे हैं मदरसा अहसनुल बरकात, ये तौसीफ नूरानी के बाप के रहने के लिए नहीं बना है, मौलाना सज्जाद के रहने के लिए नहीं बना है, हजरत आफ्ताब साहब के रहने के लिए नहीं बना है, मौलाना अकील, मौलाना सज्जाद के रहने के लिए, मौलाना सईद के रहने के लिए नहीं, बल्कि मेहमाने रसूल के रहने के लिए बना है। वाह। लेकिन फिर ये को कहते हो चंदा खा गए। बहुत मारे जाओगे। जुन्नुल मोमिनीन खैरा, बेशक मोमिनीन के बारे में हमेशा अच्छा गुमान करना चाहिए। मेरे भाइयों, ये ठिरिया की सरजमीन है और इस ठिरिया को कसम खुदा की आला हजरत से निस्बत है, मुफ्ती आजम से निस्बत है और तमाम बुजुर्गों से निस्बत है। चाहे वो कुतुबुल मतार हो, चाहे वो दिल्ली के महबूब इलाही हो, चाहे वो निजामुद्दीन हो। अरे ये ठिरिया
वाले आला हजरत के उस शेर पे अमल करते हैं। कैसे आकाओं का फंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह ये वाह। 3 मंजिल इमारत खड़ी है, इसमें काम और बाकी है। आज 6 बच्चों की फरागत हो रही है। इंशाअल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा जैसी लंबी लंबी कतारें ठिरिया की कोख से निकलकर पूरे भारत में मसलक के आला हजरत का काम करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों। अगले साल हाफिज आफ्ताब साहब, अगले साल मकतब का भी, मतबख का भी एहतमाम करना है। इंशाअल्लाह। तो गरीब नवाज की छठी की मुनासिबत से मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, इन उलमा के लिए नहीं बल्कि नबी के मेहमानों के लिए, वो मेहमान जो कब्रिस्तान से निकल जाए, मुस्तफा फरमाते हैं परवरदिगार उस कब्रिस्तान से 40 दिन का अजाब हटा देता है। अरे मौलाना सज्जाद, घबराने की जरूरत नहीं है, ये ठिरिया है, वाह, ये ठिरिया है। अगर ये रंग में आ जाए ना तो दूसरा जामियतुर रजा ठिरिया में कायम कर देंगे। अगर ये रंग में आ जाए, आप परेशान ना हो, हर हक की मुखालिफत होती है, आप तो बस काम करें, मुखालिफत का जवाब काम से दें, माशाअल्लाह, क्या बात। काम से दे। और आपका ये काम का ही तो नतीजा है भाई। 3 मंजिला इमारत, हर साल बच्चे फारिग हो रहे हैं, जाते हैं। कहां से आए हो? ठिरिया से, मदरसा अहसनुल बरकात से आए हैं। ठिरिया का नाम रोशन होता है, इस इदारे का नाम रोशन होता है। मेरे भाइयों, अगर चाहते हो कि ये मदरसा तरक्की करे तो आइंदा साल मदरसे में खाना बनने का प्लान बनाया जा रहा है। मैं ज्यादा नहीं, 6 हमारे भाई ऐसे खड़े हो जाएं जो गरीब नवाज की छठी की मुनासिबत से 6,000 रुपए देने का ऐलान करते हैं। ये ठिरिया है। हमारे 6 भाई खड़े हो जाएं, माशाअल्लाह। हाथ खड़ा कर दे कोई। सारा माल दुबई में ही है। अरे भाई, इतनी ताखिर नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटलों में एक घंटे में, आधे घंटे में 3 लाख दे आते हो, 5 लाख दे आते हो, 10 लाख दे आते हो। मेरे भाई, अगर आज तुमने मुस्तफा के इदारे के लिए कुछ नजराना दे दिया, कसम खुदा की हॉस्पिटलों में पैसा देना बंद कर दो। बहुत अच्छे भैया, जिंदाबाद। है हमारा कोई भाई जो 6,000 रुपए इन मेहमानों के लिए? कौन है? अरे क्या नाम है आपका जी? क्या नाम है? हाफिज आफ्ताब साहब, ठिरिया के ही हो? नासिर भाई। नासिर का तो माना ही आता है यार, मदद करने वाला। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे कौन हुआ है? जिंदाबाद। दूसरा गुलाम, क्या नाम है? कितने? 12,000? अच्छा 6,000। माशाअल्लाह। नहीं, मेरा मतलब ये है 6 और 6 12 हो गए। माशाअल्लाह। 2 हुए, तीसरा है कोई? तीसरा है कोई मेरा भाई? 6,000 गरीब नवाज की छठी वालों, है कोई दीवाना? दीवाने तो सब हैं, मुझे मालूम है। है क्या नाम है बेटा? आमीन खां।
अच्छा, आमीन खां टेंट वाले टेंट वाले 6,000 रुपए दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। 3 हो गए, चौथा है कोई? किधर? हा सादिक। जितने झूठे हैं यहां से निकल जाएं, अब सादिक भाई खड़े हो गए हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अब 4 हो गए। पंजतने पाक वाला जल्दी से 1 मिनट के अंदर खड़ा हो जाए। 5वां किधर से? मजमा बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। किधर से आवाज आ रही है? अच्छा, कोई ऐसा हो जो दोनों हिस्से लेना चाहता हो, पंजतने पाक का भी और गरीब नवाज का भी, तो कोई 12,000 वाला खड़ा हो जाए। ये ठिरिया है यार। किधर? हसन भाई निशा रेस्टोरेंट वाले। अच्छा, उसका भी प्रचार हो गया। क्या बात। 12,000। सुभान अल्लाह। अरे जरा कोई, कितने? 12,000। अरे ये जुनैद भाई और खड़े हो गए कोई? वो तो है ही ये। अरे खड़े हो जाओ यार जुनैद भाई, जरा खड़े हो जाइए जुनैद भाई। सुभान अल्लाह। ए मुमताज बाबू, नारा लगाओ जरा जोर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। माशाअल्लाह। यार ये देखिए कितना कम मांगा और गरीब नवाज ने कितना अता कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, आपके इन जज्बात को कबूल फरमाए। अब मैं ज्यादा नहीं, 11,100 रुपए, ज्यादा नहीं 11,100 रुपए जिस शख्स की जेब के अंदर है, इसकी परवाह मत करना कि मेरे घर में सुबह चूल्हा जलेगा या नहीं जलेगा। अरे तू मुस्तफा के घर के लिए दे रहा है, इसकी परवाह मत करना, चूल्हा तो मदीने वाले जलवा देंगे। वाह। 11,100 रुपए वाले जल्दी से आते रहे और हाफिज आफ्ताब साहब के हाथ में 11,100 रुपए, 11,100 रुपए। अभी नहीं है तो नाम लिखवा दे, हाथ खड़े कर दें। 11,100 रुपए वाले कितने लोग हैं? सुभान अल्लाह। बुला रहे हैं हमारे भाई। हाँ, आप भी देंगे? पूरा इंतजाम करके बैठे हो हैं। कह रहे हैं ऑनलाइन का भी है। बड़ा फास्ट जमाना है। माशाअल्लाह, अफसार हुसैन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। और लोग कहते हैं असद इकबाल साहब 50,000 लेते हैं, इतने लेते हैं। अबे तुम्हें पता नहीं है, ये भी मसलक की आला हजरत का काम कर रहे हैं। आशिक भाई और कौन है? जल्दी से